मैं किसकी विजय चाहती हूँ ये मुझे भली भांति ज्ञात है। चलिए देवराज, इस चौसर की क्रीड़ा को आरंभ कर हम अपनी मित्रता को और बढ़ाते हैं। मुझे 6 का अंक चाहिए। 4 तो इस प्रथम दाव में विजय शुंभ की हुई। मित्र, मैं विजयी हुआ देवगण। किंतु पासा तो 4 के अंक पर रुका था। भैया, जो असुर गुरु मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो क्या मायावी पासों से अपने नवीन शिष्यों को चौसर की क्रीड़ा को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकते? किंतु गणेश, यदि ये पासे मायावी है तो विजय तो असुरों की होनी चाहिए ना। इसमें देवता विजय क्यों हो रहे हैं? पूरियां और है क्या? यहाँ इन दुष्टों की इतनी बड़ी कपट क्रीड़ा अपने चरम पर पहुँचने वाली है और गणेश का ध्यान अभी भी भोजन पर ही केंद्रित है। मित्र देवराज, आप तो विजयी हुए। जब मेरी विजय के लिए कोई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इतनी सुंदर कामना करे तो पराजय कैसे मेरे निकट आ सकती है? विजयी तो मुझे होना ही था मित्रशों। भाग्य की देवी का समर्थन जो मुझे प्राप्त है। भाग्य की देवी और ये आसुरी स्त्री। मुझे पुनः 6 का अंक चाहिए। मित्रशम, मैं तो पुनः विजयी हुआ। अरे वाह, बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, इसीलिए तो आप निरंतर विजयी हो रहे हैं। परंतु इस बार क्रम अवश्य उल्टेगा। आप पराजित होंगे और मैं विजयी। आपको इतना विश्वास है अपने भाग्य पर असुर महानायक शुंभ? हाँ हाँ, अवश्य। सावधान शुंभ, मुझे संदेह है कि आप इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष टिक सकेंगे। उचित कह रहे हैं असुर गुरु, आज तो मेरी पराजय असंभव है। अच्छा, तो अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल का समस्त स्वर्ण मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। पाताल का समस्त स्वर्ण? ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? पाताल का स्वर्ण ही क्यों, स्वर्णलता क्यों नहीं? गणेश, सुना तुमने? अब ये मात्र एक मित्रवत क्रीड़ा नहीं रही, अब तो ये किसी और दिशा में ही जा रही है। भैया, आपने इस पकवान का स्वाद लिया? अवश्य लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये।
मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ मैं। लोभी देवता अत्यंत उत्साहित हैं। ये तो हम ही चाहते हैं। अवश्य देवराज, आप पुनः विजयी हुए। मेरे कथन अनुसार पाताल का समस्त स्वर्ण आपका हुआ। मित्र शुंभ, ये मित्रों की मित्रवत क्रीड़ा है, इसे क्रीड़ा ही रहने दीजिए। ये तो केवल मित्रों के मनोरंजन के लिए है। इसमें जय और पराजय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आपको अपना स्वर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, इस असुर महानायक शुंभ ने आपको वचन दिया है, तो उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। इतने स्वर्ण का स्वामी बन गया हूं मैं। वाह, आनंद आ गया। देवराज बधाई हो, आप हमारा संपूर्ण स्वर्ण जीत गए। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा नहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ भी नहीं हुई है और ये इसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा के इस पड़ाव में यदि ये मध्य में ही छोड़ के चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। आपका कथन उचित है सूर्यदेव, क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। गणेश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, ये क्रीड़ा तो अब आरंभ हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। खेल के मध्य यदि छल व कपट का प्रयोग किया गया तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।